जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो भैया हमारे देखे वाले दर्शक जो देवी देवता के तुल्य माँ है, अवधि समाचार आई ही लेके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट कर शुरुआत के थे। बहुत ही जबरदस्त सुल्तानपुर से पूरे मंडल का खबर अयोध्या का है और एक बाद सीधे लखनऊ का टॉप खबर और देश खबर लेके आई गई। तो हम शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर जनपद से। पहले संक्षिप्त खबर बताओ, फिर एक बार विस्तार करवे। तो संक्षेप में जो प्रमुख खबर है सुने तैयार हो जाए। धनपतगंज सीएसटी परिसर में पुलिस के सामने दो पक्षन में जम के मारपीट भय, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और हल्द्वानी में राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सुल्तानपुर को भय खिलाड़ी 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीत के जनपद का नाम बढ़ाए हैं। हल्द्वानी में कार्यक्रम भा है भैया। एक बाद बहुचर्चित सराफा डकैती गैंगस्टर मुकदमा में से सफाई साक्ष्य खातिर 4 जून की तारीख नियत भय बा। एक बाद विधायक परिवार पर हमला प्रकरण में शिक्षक अनुराग यादव का अंतरिम राहत, गिरफ्तारी फिलहाल रोक। ये खबर अमेठी से है भैया। वायरल वीडियो मामला में सेवानिवृत्त वन रक्षक पर मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुट गया है। धनपतगंज चर्चित धनपतगंज क्षेत्र का मामला। लम्हुआ के आइसक्रीम फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद वसूली विवाद गरमाई गया है। व्यापारी संगठन डीएम से मिल के मुलाकात करके अपन बात रखे बा। बिजली उपभोक्ता का राहत मिल गया है। यूपी में जो फिलहाल 10% अतिरिक्त बिजली दर लागू होने वाली रही है वो रुक गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हादसा में एक युवक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल भा हैं। ये प्रकरण पूरे भारत थाना क्षेत्र के सबरवे एकदम भोरवे बात ही है भैया। अब विस्तार से हम खबर देते ही पुलिस के सामने मारपीट में धनपतगंज का मामला है। पुरानी रंजिश कर लई के 2 पक्ष आमने सामने आई गए और वो आई गए सीएसटी सामुदायिक केंद्र जहां गए मेडिकल करवावे। धनपतगंज में पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडा लात घूसा चला खूब और डायल 112 पुलिस घटना का वीडियो बनावत रही है। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। थानाध्यक्ष अंजू मिश्रा कहीं कि प्रकरण के गंभीरता से जांच करके विधिक कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की का पहले से पता रही दोनों पक्ष इतना अग्रेसिव है, इतना उतावला है मारपीट कैले, तो कतो न कतो पुलिस की जगह फेलियर नजर आवत बा। ताइक्वांडो में सुल्तानपुर का जलवा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित ताइक्वांडो वाला खेल जो आयोजित 13वीं ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन में अमीना ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन रहा। प्रज्वल यादव और मान्यता स्वर्ण पदक जीते, जबकि प्रियांशु तिवारी, सत्यांश श्रीवास्तव और साक्षी और यथार्थ मौर्य कांस्य पदक जीते हैं। प्रशिक्षिका अमीना बानो और खेल प्रेमियन में खुशी का माहौल रहा है। एक बात भैया गैंगस्टर मामले में आई जा, ये कोर्ट का मामला है। 4 जून का अगली सुनवाई हुए। मामला का हुआ है करोड़ों के सराफा डकैती कांड से जुड़ा गैंगस्टर मुकदमा में कुछ आरोपियों सफाई साक्ष्य दे से इनकार किए हैं, जबकि आरोपी विवेक सिंह अपने भाई विनय सिंह का साक्षी के रूप में पेश किए हैं। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट श्याम मोहन जायसवाल की अदालत अब शेष सफाई साक्ष्य खातिर 4 जून की तारीख नियत किए हैं। शिक्षक अनुराग यादव का अंतरिम राहत। भैया अमेठी खबर है। सपा विधायक महाराजी देवी के आवास पर हमला और अन्य आरोपियों से जुड़ा मुकदमा में शिक्षक अनुराग यादव के अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करत जिला जज सुनील कुमार का अदालत गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाई देबा। नियमित अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 8 जून को हुई। वायरल वीडियो से वन विभाग में हलचल मच जाए। धनपतगंज विधानसभा गलती से बोली जाए धनपतगंज थाना क्षेत्र का मामला है। बल्दीराय थाना क्षेत्र में वायरल भा एक ऑडियो वन विभाग और पुलिस महकमा में चर्चा का विषय बना रहा। उप क्षेत्रीय वन अधिकारी की शिकायत पर सेवानिवृत्त वन रक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हम आप सबको जानकारी दे दी कि बहुत पहले वो बहुत उल्टा सीधा कह रहा है, बहुत उल्टा सीधा बोले हैं, तब ये निलंबित बा रहे हैं और रिटायर भय के बाद इनके ऊपर आए तो बड़ा ही मनबड़ हो गया है। तो आरोप है कि अवैध कटान पर कार्रवाई से नाराज होकर धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं। वह क्षेत्र के वन राजा बना है। पुलिस जांच में जुट गया है। अब आइसक्रीम फैक्ट्री प्रकरण पर जो बढ़ गया है विवाद में आई जा भैया। लम्हुआ क्षेत्र के एक आइसक्रीम फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग का कार्रवाई विवाद में घिर गया है। फैक्ट्री संचालक टीम पर अवैध वसूली का आरोप लगावता है। व्यापारी संगठन के पदाधिकारी कहें पूरा मामला मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री तक पहुंचावा जात बा। निष्पक्ष जांच करत जा, ना तो मांग और ऊपर तक जाए और भेज दे। बिजली उपभोक्ता का राहत मिला है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित 10% अतिरिक्त टैरिफ वसूली पर विद्युत नियामक आयोग फिलहाल रोक लगाई दे। ऐसे करोड़ बिजली उपभोक्ता का राहत मिले और जून के बिल में अतिरिक्त बोझ न पड़े, जानकारी आएगा। जेठ का मंगलवार पर शरबत वितरण आज बंद। जनपद से देश से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जेठ माह के छठवें मंगल के अवसर पर
इस सुल्तानपुर खबर बताओ तो पूरे देश में चलत बा भंडारा, पूरे प्रदेश में भंडारा चलत बा। अब वही खबर सुल्तानपुर के है। जेठ माह के 6वें मंगल के अवसर पर गोपालदास पुल पर कृष्णा बस सर्विस और सहयोगियों द्वारा राहगीरन के शरबत और ठंडा पानी वितरण किया गया। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे हैं। आज या फिर बाद भैया विकास क्षेत्र के विकास भवन का मामला, तो ग्राम विकास अधिकारियों का तबादला होगा। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर कई ग्राम विकास अधिकारियों का स्थानांतरण फिलहाल कई दिन गया है। जिला विकास अधिकारी गजेंद्र तिवारी के अनुसार विभिन्न विकास खंडन में प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार तबादला लागू कर दिन गया है। रेलवे कर्मचारी हादसे में घायल हो गया है। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार कर समय रेलवे के चाबी मैन धर्मेंद्र कुमार गंभीर हादसा का शिकार हो गए। उनके पैर कट गया और गंभीर हालत में चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करावा गया है। एक बाद भैया व्यापार मंडल जो मिला है लेकिन 9 सूत्रीय ज्ञापन 100 के बाद अतिक्रमण समेत अवैध वसूली समेत बाजार व्यवस्था का सुधार के मांग के है बा। एक भैया मकरी कुंड है हमारे अयोध्या, जैसे अयोध्या धाम है वैसे में सुल्तानपुर में बेठुआ धाम है। तो बेठुआ धाम में मकरी कुंड है सब आप जानते हो सारा कहानी। तो हुआ आज युवक गरहा डूब गया है। वो में कादीपुर के बेठुआ महाबेर से मकरी कुंड में स्नान कर रहे आजमगढ़ के पहुंचा रहे प्रिंस विश्वकर्मा। अब गहरे पानी में चला गोताखोर का प्रयास किया गया, निकला लेकिन देर हो चुका रहा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दर्दनाक भाई भैया भय दुर्घटना भय। तो एक्सप्रेस जो पूर्वांचल पर रफ्तार एक्सयूवी खड़ी ट्रक से टकराई है। ट्रकिया खड़ी रही, आग धड़ाम लड़के जो एक जने घायल है, ज्यादा घायल होगी और कई जने थोड़ा मोड़ा गंभीर है। तो पुलिस एम्बुलेंस टीम से घायलों का अस्पताल पहुंचाई दी। तो सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों में आज खेल उपलब्धि से लेकर सड़क हादसा, न्यायालय कार्य, प्रशासनिक फेरबदल और सामाजिक गतिविधियों तक कई महत्वपूर्ण घटना चर्चा में बनी रही। एक बार देखा तो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन करता है, तो दूसरी तरफ देखा कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा चर्चा केंद्र बना बा। अब हम सीधे मंडल में आवत ही अपने अयोध्या मंडल में लेके। तो अयोध्या मंडल में आज बात फिर हम आप सबसे ही कहा थी, जय अवध को माटी, जय अवध का संस्कृति। तो भैया हमारे जो देखे वाले दर्शक एक बार फिर से ध्यान करा, हो सकता हमसे भूल चूक भय हो तो हम बार ही कहा चुके हम अपने और क्षेत्र का ही कि जय अवध को माटी, जय अवध का संस्कृति। शुरुआत करते ही भैया अपने मंडल से। तो मंडल में चूंकि 1-2 जनपद बाहरों को लीना है। अंबेडकर नगर से खबर आई कि 60,000 से अधिक प्रीपेड उपभोक्ता का राहत मिल गया। 8 जून से नया बिल जारी हुए। जौनपुर में अनियंत्रित ट्रक साइकिल सवार करौंदी इलाज के बाद पैर कटा। अयोध्या में राम मंदिर में अत्याधुनिक फसाड लाइट्स और दिव्य नजर आए, कुछ अत्याधुनिक की जात बा। अमेठी में मेधावी छात्र छात्रन का सम्मान भर डीएम खुद सम्मान समारोह में शामिल भय। प्रतापगढ़ में टीजीटी गलती बोल गए, टीजीटी परीक्षा खातिर 33 केंद्र बनावा का है। प्रशासन अलर्ट मोड बा। अब विस्तार से आई जा। अंबेडकर नगर से शुरुआत है। अंबेडकर नगर जनपद में बिजली विभाग प्रीपेड जो मीटर उपभोक्ता का बड़ी राहत दे देगा। करीब 60,000 उपभोक्ता का 8 जून से नया बिजली बिल मिले लागे। विभाग मोबाइल नंबर अपडेट कराए कि जोड़ देगा ताकि उपभोक्ता को समय जानकारी मिल सके। इधर जिले का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद और जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ भी अपन कार्यभार संभाल रहे हैं। साथ ही अदालत के पुरान हत्या का प्रयास का मुकदमा में दोषियों का 5 साल का सजा सुनाई दे बा। अब जौनपुर में आई जा जहाँ सड़क हादसा है, बेकाबू ट्रक जौन बा एक साइकिल सवार कर रहे गंभीर बा हालत। एक बाद पुलिस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो बा। इधर पुलिस जौन बाटे बक्सा थाना में पुलिस सादिक झांसा दई की युवती के शोषण करत रहा। थाना क्षेत्र पुलिस मामला है, मतलब थाना बक्सा थाना क्षेत्र का मामला है जहां सादिक झांसा दई के युवती के शोषण करे वाला मामला आरोप रहा है। वो आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अयोध्या में रामनगरी का आइजा भैया दिव्य स्वरूप रामनगरी। अयोध्या में राम मंदिर रात के समय और आकर्षक बढ़ावे खातिर अत्याधुनिक फसाड के लाइट होते कोनो लगावे काम तेजी चल रहा। आवे वाले 2 महीना पूरा मंदिर जौन बा रोशनी से जगमगा उठे। जेठ के बड़े मंगलवार का हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु भारी भीड़ रही। सुरक्षा व्यवस्था खातिर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद बना रहा। लगातार भैया हम आपके अयोध्या जो जनपद है अयोध्या की बात बताओ थी। अब अमेठी का आई जा। अमेठी जिला प्रशासन मेधावी छात्र छात्र के सम्मानित के बा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर विद्यार्थियों का प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दहिस। वहार मुंशीगंज क्षेत्र में एक प्रेम प्रसंग चर्चा का विषय बना जहाँ दिल्ली से पहुंची थी अपने प्रेमी के दूसरी शादी से रुकवावे खातिर सीधे करे घर पहुंच गए। अब भैया जब सीधे पहुंच गए तो फिर पुलिसों पहुंच गए। अब जांच पड़ताल चालू है। प्रतापगढ़ में परीक्षा तैयारी तेज है।
प्रतापगढ़ में 3 और 4 जून का होए वाली टीजीटी परीक्षा खातिर 33 परीक्षा केंद्र बनावा गया है। लगभग 13,696 अभ्यर्थी परीक्षा दी हैं। प्रशासन नकल विहीन परीक्षा खातिर पूरा इंतजाम कैले है बा। साथ ही यूपी बोर्ड के मेधावी छात्र छात्रन का प्रोत्साहन राशि और मेडल भी वितरण किया गया है। तो ये भाई मंडल की सूरत रहे भैया। अवध और पूर्वांचल के कई जनपद में आज शिक्षा, प्रशासन, धार्मिक आस्था और कानून व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियां चर्चा रही है। कहूँ विद्यार्थी को सम्मान मिला तो कहो विकास कार्य की शुरुआत में, तो कहूँ प्रशासन जनित का फैसला ले दिखाई पड़ा है। तो भैया ई अयोध्या मंडल रहा। अब हम आपका लखनऊ के जो टॉप खबरिया हैं और देश दुनिया के थोड़ा मोड़ा वो का हम आपको बता दी। तो लखनऊ जो टॉप में खबर है, पहले का संक्षेप में सुन लिया। शिक्षा मित्र का बकाया एरियर भुगतान खातिर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त, यही हफ्ता में पैसा भेजे का आदेश जारी भा। लखनऊ मेट्रो फेज 2 परियोजना का सर्वे और साइल टेस्टिंग शुरू हो गया है। शहर के यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आवे की उम्मीद है। और अमीनाबाद दवा बाजार में ड्रग विभाग पे छापेमारी, कई प्रतिष्ठान के सैंपल जांच खातिर सील किया गया है। राजधानी लखनऊ में तापमान 41 डिग्री पार कर गया है। गर्मी एकदम और उमस चरम पे है। नीट परीक्षा विवाद में सुप्रीम कोर्ट बड़ा निर्देश दे बा। यस मार्क पाए छात्रन खातिर पुनर्परीक्षा विकल्प पर विचार करा। भारत और म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजिम जो सराहाव समाप्त कर देने का। सीमा पार करे खातिर वीजा जरूरी रहे। अब मानसून तेजी से आगे बढ़त बा। जून के पहले हफ्ता में कई राज्यों में भारी बरसात की संभावना बा। आईपीएल विजेता आरबीसी के सम्मान में बेंगलुरु में भव्य विजय यात्रा, लाखन प्रशंसक शामिल भे। अब भैया विस्तार से पूरी खबर लेके आई है। शिक्षा मित्र के एरियर का भुगतान रास्ता साफ। लखनऊ में शिक्षा मित्र के लंबे समय से लंबित बढ़े मानदेय के एरियर भुगतान का रास्ता अब साफ हो गया है। इको गार्डन में प्रस्तावित आंदोलन टलन के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश भर में बीएसके के निर्देश देबा कि बढ़ा हुआ मानदेय और बढ़ाया जो बकाया एरिया है उसका जल्द से जल्द शिक्षा मित्र खातम भेज जा। एक बाद मेट्रो फेज 2 जो दूसरा काम चलत बाटे वो बढ़ गया है। राजधानी लखनऊ में 4 बाग से बसंतपुर तक प्रस्तावित मेट्रो जो फेज 2 परियोजना खातिर जमीनी और सर्वे और साइल टेस्टिंग शुरू हो गया है। 5,000 करोड़ रुपया से अधिक लागत वाली परियोजना पूरा होने के बाद शहर के लाखों लोगों का आवागमन बड़ा आसान हो गया। इसके बाद दवा बाजार में जांच अभियान तेज होने के बाद मलिहाबाद में नकली दवा फैक्ट्री पकड़ी जाए के बाद से ड्रग विभाग जो अलर्ट मोड पर। अक्सर ही देखा जाता है कि जब कतो कुछ दवा या अन्य चीज का मामला आवत है ओकरी बाद ड्रग विभाग होता है। यह हार हम आप सबको जानकारी देते आबकारी विभाग का है। कतो न कतो रोज धरपकड़ करत रही। हमरे ना समझ में जो तोहार टिमिया लगी बा हर जगह तो कच्ची तरबियत का पता है कहाँ बनत बा। पहलन काहे ना साफ कर लेता तो फोड़ के देखई है ढेर गायब हो तो मिली जुली काम करत रहा थे। तो भैया पे एक प्रश्न चिन्ह लागत है कि करत का वहाँ कच्ची शराब कैसे बनत बा जानत तो है यहाँ कहाँ बनत बा काहे ना धरपकड़ करता है। तो जब कतो दबाव बने कतो क्यों 2-4 जने शराब पिए रही है झंझट हो जाए तब ये सब टूट पड़ी है। वह हाल दवा वाले में बा कि जब कतो कुछ झंझट हो तो फिर जांच में जुट गए। तना ड्रग विभाग और आबकारी विभाग दोनों सोए आंख मूंद के मुंह दो आंख कतो कछु नहीं। तो ये हाल है। एक बात जो बाटे एक मैसेज आए बा फेसबुक पेज पे के नाम आयो का बताई दी भैया। मुन्ना सिंह कोई राय करके हैं अवधि में समाचार सुनो। बहुत अच्छी बात है। बहुत भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट के बदौलत भी आगे बढ़े। ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट लाइक करें तभी बढ़ पाए भैया हमारी कोशिश है। और चूंकि आप जुड़ा है शायद न जानते हैं हम आपको बता दें कि हमारे केडी न्यूज के दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र है उनमें हम संपादक ही। तो ये हमारा एक रहा है कि हम अपने अवधि बढ़ावा देखते हैं अवधि बोलिकता करी। तो 2000 से हमारे अवधि तक चैनल चल रहा है लेकिन कई ना पावत रहे। अब समय निकाल के अवधि समाचार का एक तरीके से करते ही हम अपने ताई करते ही और सबके ताई करते हैं अपने पूरे अवध के ताई तक करते ही अपने अवध के जो अवध के माटी अवध के संस्कृति ताई करते ही। तो थोक फिर अच्छा हम आई जाइए यही खबर पे आई जाइए वापस कि प्रमुख दवा बाजार में अचानक छापेमारी हो से थोक प्रतिष्ठान से नमूना लिया गया है। विभाग दवाई की गुणवत्ता जांच करता। लखनऊ में गर्मी के सिद्धम कुछ दिन पहले आधी पानी आ रही है थोड़ा राहत मिली रही लेकिन एकदम पूरा हालत खराब करी था। 41-42 के ऊपर चलत बा सेल्सियस। दोपहर के समय तेज धूप और उमस से एकदम आम जीवन पूरा तितिर बितिर दिखाई पड़ा।
देश के जो बड़ी खबर है भैया ओकर सुन ले। नीट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का नजर, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़ल विवाद पे जो जुड़ा विवाद बा पे सुप्रीम कोर्ट गंभीर नजर आवत बा एकदम। अदालत कहिस कि जौन छात्रन के तकनीकी कारण से यस मार्क मिला बा उनका मामला पारदर्शी ढंग से निपटावे खातिर पुनर्परीक्षा विकल्प विचार कईल जाए। और एक बात भैया, भारत म्यांमार सीमा पर नया नियम हो बा। केंद्र सरकार भारत म्यांमार सीमा पर लागू फ्री मूवमेंट रेजिम पूरी तरह समाप्त कर दे बा। अब सीमा पार करे वाले नागरिकों के वीजा और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथे रखे पड़े। मानसून को बढ़त कदम, मौसम विभाग के मुताबिक मानसून तेजी से आगे बढ़त बा। जून के पहले हफ्ता में दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के कई इलाकन में भारी बरसात शुरू हो गए संभावना जाहिर की बा। किसान और आम जनता की नजर अब मानसून पर टिकी बा। आरबीसी का विजय उत्साह, आईपीएल 2026 के खिताब जीते के बाद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सम्मान में भव्य विजय यात्रा निकाली गई। लाखन क्रिकेट प्रेमी सड़क पर उतर के नाच गाना के धूम धड़ाका के खूब जम के स्वागत है। तो भैया ये आज खबर रही है राजधानी लखनऊ में विकास परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, गतिविधियन चर्चा, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो नीट परीक्षा, सीमा सुरक्षा और मानसून सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा बना रहा। खेल जगत में आरसीबी की जीत के जश्न देश भर में मनावा जा रहा है। तो ये हम समाचार लेके आ रहे हैं भैया। अब हम अपने समाचार का समापन करबे। अब चूंकि हमें पूछता है सुल्तानपुर जो चर्चित हमारे केडी न्यूज डिजिटल पे आवत है, अब वो पे लाइव हो चल रही भैया 8:42 के बाद से। और आप सबके से कहा कि भैया जरूर कार्यक्रम में शामिल हों और अपने वह मुद्दा पे अपने क्षेत्र के बारे में लिखें। अगर जो मुद्दा पर पे न कुछ कह सकें तो कम से कम अपने क्षेत्र के मुद्दों के बारे में लिखें कि काव विकास भा है, काव ना है बाबा, और काव चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी जौन कुछ आए सब लिखें, वो पे खुल के चर्चा हुई। हम एकदम अपेक्षा लगाते हैं आप सबसे, हम अपने अवध के लोगों से अपेक्षा लगाते हैं, हम अपने अवध के माटी से, अवध की संस्कृति से अपेक्षा लगाते हैं। आप सब खुल के आवे और जुड़े और हमें अपन बात रखें। ये सिर्फ चर्चा हो गया आम जनता के, ये चैनल आम जनता का है। इनमें अधिकारी और नेता इनमें ना होते, इनमें सिर्फ आम जनता अपन पीड़ा बताया होता। तो भैया चलती तैयारी करें। पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको बतावे वाले कपिल देव सुकुल वो पे चलते ही। अब भैया टहल चुकी बहुत ज्यादा है, वो पे तैयारी करबे। और अब यहीं से ले विदा, कल फिर एक अच्छा अवधि समाचार लेके आप सबके सामने आओ। तब तक की ताई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।